हेलो साथियों, आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं अमन राज आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम कुछ ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्या है आज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या लॉज है, इसको हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, मतलब बता चुके हैं, डिटेल बता चुके हैं। आज हम छोटा छोटा आपको स्टेटमेंट इसका लिखा देंगे, जो कि एग्जामिनेशन में आप डिटेल तो नहीं लिखेंगे जो आपको बताए हैं, तो क्या लिखना है उतना सा आपको हम बता देंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। आप लोग को सब्सक्राइब करने हम इसलिए बोलते हैं ताकि इस तरह के और भी वीडियो जो आएंगे वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग को आसानी हो देखने में, और देख के आप लोग को ही प्रॉफिट होगा, हम लोगों को नहीं होगा। और हाँ, हमारे मेहनत के लिए और हमारे जो भी काम करें अच्छा लगे, जो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने रिलेटिव आस पड़ोस जितने जो भी मतलब जिसके बच्चे भी या फिर जिससे आप फ्रेंड वो 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 4 मई को होने वाला है, उसको शेयर कर दे ताकि आपको भी फायदा हो उसको भी फायदा हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए बच्चों, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही क्वेश्चन आएगा ना। या कुछ भी दे देगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने के लिए आएगा तो उसमें आपको क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो रिफ्लेक्शन होता है ना, दो लॉज होता है। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं पहले क्या है। देखिए, तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या करना है, कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर गिवन बिलो। ये लिख दिए। अब इसका लॉज नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अंडरलाइन कर देंगे। इसका होता है, डिफाइन करना है द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये जो रे है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो इधर से निकला, एंड द नॉर्मल रे, ये जो रे है ये नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी पॉइंट इसको बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों का तीनों जो रे है ये एक ही पॉइंट पे लाई करता है, मतलब एक ही जगह पे ये तीनों रहता है। ठीक, तो आप बोलिएगा सर इसमें यूनिक क्या चीज है, आप तो बता दिए। अरे यूनिक कुछ नहीं है। देखिए, वही चीज ना पढ़ेंगे जो आपको बुक में दिया है, वही चीज ना आप लिखेंगे जिससे आपको नंबर मिले, या ऐसा कुछ है एबीसीडी कुछ लिख देंगे आपको नंबर आ जाएगा। समझाएंगे हम आपको अलग तरीके से, लेकिन लिखना तो आपको बुक से ही ना बाबू। तो चलिए देखिए, इसमें बोलता है ना कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, ये एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, एक ही सेम प्लेन पे, और इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं या फिर मिरर बोल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब देखिएगा, बोलिएगा ये आई क्या है, आर क्या है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ में देखते हैं। चलिए, आप लोग को सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए, सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लिख दिए। उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखना है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इसमें बोल रहे हैं ना सेकंड लॉ में कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या कहते हैं, आर एंगल जो होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन इसमें आप देखिएगा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन और बाद में लिखा हुआ है इंसिडेंस, और लेकिन यहाँ लिखते हैं इंसिडेंस पहले और रिफ्लेक्शन पहले बाद में। तो इसका यही जवाब है कि सबसे पहले आप हमको बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट ना उसमें आएगा तब ना रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा। ऐसा थोड़ा रिफ्लेक्टेड रे आएगा तब फिर इंसिडेंस आएगा। बोलते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन रे के मतलब देखिए, किसी से कंपेयर करते हैं, पहले इनपुट आता है तब आउटपुट आता है, तो आउटपुट को कंपेयर करते हैं इनपुट से, नहीं कि इनपुट को कंपेयर करते हैं आउटपुट से। ठीक है ना। जब भी हम लोग निकालते हैं उसका क्या कहते हैं एफिशिएंसी, तो आउटपुट बाय इनपुट होता है ना। तो वैसे ही जो सेकंड लॉ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, मतलब इंसिडेंट रे जो हम लोग दिए किसी प्लेन में, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे निकला और दोनों जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के दोनों के बीच में जो एंगल बनता है आई, जिसको हमने डिनोट किया था फिगर में, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट बनता है वो किसके बीच में, एंगल क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बनता है आर, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
चलिए, तो ये होता है, आप लोग इतना अगर लिख देंगे तो आप लोग को 3 मार्क्स आ जाएगा। ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, एग्जाम में आप लोगों के पास टाइम की कमी रहती है, क्वेश्चन आप लोगों को 30 आता है, उसको आपको लिखना है और आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अभी हम लोग पढ़ लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ लिए, पिछले क्लास में हम लोग समझ लिए क्या होता है, अभी भी समझा दिए, इतना सफिशिएंट है आप लोगों के समझने के लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज। अब बोलिएगा सर ये, अब देखिए हम लोग तो क्या होता है लाइट, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज और ऑब्जेक्ट, कब बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या चीज है, इमेज क्या चीज होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है और इमेज, ये दोनों का स्टेटमेंट और डिफाइन लिख देते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। आप लोग बोलते होंगे या मन में सोचते होंगे कि सर क्या कर रहे हैं। अरे भाई देखिए, बोर्ड है, ठीक, लिखना पड़ता है, लिखने में भी कुछ टाइम लगता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग कितना मेहनत करते हैं। आप लोग हम लोग के मेहनत के लिए तो थोड़ा सा कम से कम लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखिए हाल फिलहाल में ट्राइपॉड टूट गया था, पता ही है आपको, वीडियो नहीं बना पाए। ट्राइपॉड कौन पकड़ेगा? जो हम लोग कैमरा लगाते हैं वो कौन पकड़ेगा? आप तो आइएगा नहीं पकड़ने के लिए, ट्राइपॉड ही एक लगा खड़ा करते हैं, उस पर कैमरा लगाते हैं, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। बार बार देखिए यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप क्या करते हैं, जाके वहाँ पर आपको पॉज करते हैं, उसके बाद ताकि पॉज करने से क्या होगा, आप लोग का समय कम। मान लीजिए आपको लाइव में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते करते आपका हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा ना। हम लोग जानते हैं टाइम कितना प्रीशियस होता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, अब समझाते हैं आप लोग को क्या है ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एनी थिंग्स विच गिव्स आउट लाइट रेज, कोई भी चीज जो लाइट रेज देता है, आइदर इट्स ऑन, जो कि अपने आप से, और बाय रिफ्लेक्टेड बाय इट, और इसके थ्रू रिफ्लेक्टेड किया, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, एक बल्ब है, एक टॉर्च है, एक सन है, कैंडल है, इटीसी। मतलब ये हुआ ना कि कोई भी ऐसा वस्तु जिससे लाइट निकले या फिर रिफ्लेक्टेड रे आए, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। अब आप बोल दीजिएगा सर एप्पल, एप्पल ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना, है चमकीला वाला जिसमें कैंडल पॉलिश कर देते हैं वो बोल सकते हैं है, लेकिन वो नहीं उसको मान सकते। हम लोग क्या मानेंगे? सन को मानेंगे, टॉर्च को मानेंगे, कैंडल को मानेंगे, लालटेन जो होता है वो उसको मानेंगे, आजकल जो गांव में जलता है डिबिया उसको भी बोलेंगे, दिवाली में जो जलाते हैं इमरजेंसी लाइट, भुक भुक वाला लाइट, उसको भी बोलेंगे ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ भी वैसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट हो अपने आप से या फिर रिफ्लेक्शन, जैसे कि मून, मून भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, उसमें अपना लाइट नहीं है, लेकिन सन का जो लाइट उसमें आता है उससे रिफ्लेक्शन होता है, वो इसलिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इमेज क्या होता है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ये क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये बनता है कब? जब लाइट रेज आता है कहां से? फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड, जो कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड हुआ ना, फ्रॉम ए मिरर, ठीक, और थ्रू ए लेंस, मतलब मिरर और लेंस के थ्रू जो ये क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे निकलता है, और उसका जो ऑप्टिकल एक अपीयरेंस, जैसे कि मान लीजिए हम शीशा में देख रहे हैं, उसमें मेरा फिगर बन रहा है ना, वो क्या एक तरह का लाइट रे से ही बन रहा है ना, तो उसको बोलते हैं इमेज हम लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे कि इमेज कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट तो कोई क्या होता है, या तो कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है या बड़ा हो सकता है, उसको बताना नहीं है, बट इमेज में हम लोग बता सकते हैं इमेज में क्या है। इमेज भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है दूसरा रियल इमेज। अब बोलिएगा वर्चुअल क्या था? वर्चुअल का मीनिंग होता है मतलब ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, वैसा इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, मतलब शो ऑफ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। इसलिए नाम से नहीं देखने लग रहा है वर्चुअल और रियल, वर्चुअल मतलब झूठा और रियल मतलब सच्चा, समझने के लिए है। चलिए तो चलिए देखते हैं अब रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, सिंपल लैंग्वेज, देहाती लैंग्वेज, आम भाषा या लोकल बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? रियल मतलब जो कि सच्चा इमेज बोलते हैं, सीधी सी बात है। वर्चुअल झूठा इमेज, ठीक है ना, एक तरह का इल्यूजन होता है वर्चुअल इमेज, मतलब माया है और कुछ नहीं, सब मोह माया है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया, ठीक है ना। चलिए
देखिए रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, मतलब वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन में उतार सकते हैं, ला सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब बोलिए कौन सा, द इमेज फॉर्म ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। जो हम लोग सिनेमा देखते हैं उसमें जो इमेज बनता है वो है रियल इमेज। प्रोजेक्टर देखे हैं ना, प्रोजेक्टर जो लगाते हैं हम लोग, वो किसी पर्दा पे या किसी चीज पे इमेज बनाता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब चलिए देखते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इसमें कैन नॉट लगाना है, इसमें कैन है, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब है कुछ नई डिफिनेशन याद की, दूसरा याद हो जाएगा। पहला वाला हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन में, दूसरा वाला हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये रियल है, ये अनरियल है, वर्चुअल झूठा है, मतलब ये सच्चा है, ये झूठा है, ठीक है ना। अब वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर। जब ये ला नहीं सकते हैं तो इसमें देखेंगे कहाँ इमेज को, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिरर और लेंस में ही देख सकते हैं। अब बोलिएगा सर इमेज है, बिना देखे कैसे मान लेंगे, भाई कहीं तो देखेंगे ना, तो इसको या तो मिरर में देखेंगे या फिर लेंस में देख सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। द इमेज ऑफ आवर फेस ऑन ए प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। ये हम लोग जो शीशा देखते हैं प्लेन मिरर में ही फेस देखते हैं, उसमें जो अपना चेहरा देखते हैं वो एक तरह का वर्चुअल इमेज है। हम लोग जैसे हटेंगे इमेज गायब, इसीलिए बोलते हैं झूठा इमेज। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का, लेंस में पढ़ेंगे, मिरर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोग क्लास आना नहीं भूलिएगा, कल क्लास लेंगे आप लोगों का और उसमें ये बताएंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या प्रॉफिट होगा, कल जो हम वीडियो डालेंगे वो आप लोग तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और हम लोग का मेहनत तो आप देखिए ना, कितना बार अब इधर से उधर जाना पड़ता है, इसके लिए एक लाइक कर दिया कीजिए, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दीजिए, बट लेकिन बता दीजिए कि क्या परेशानी है, वो आप लोगों को क्या दिक्कत आई, ताकि उसको हम लोग और सॉर्ट आउट कर सके। चलिए, जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।